बात है। एक बहुत घने जंगल में अमावस की काली रात में आसमान से धरती पर एक बहुत तेज कड़कती हुई बिजली गिरती है। तभी देखते ही देखते धरती पर कुछ चुड़ैलें प्रकट होती हैं। उनमें से एक चुड़ैल अपने साथ अपने 5 साल के बेटे नट्टू को पूजा करने के लिए लाई थी। उस चुड़ैल का बेटा भी एक भूत होता है। फिर वो सभी चुड़ैलें अपनी तांत्रिक पूजा करने लगती हैं। हमें शक्ति दो, शक्ति दो। चुड़ैल का बेटा नट्टू वहाँ से उठकर खेलने चला जाता है। वो खेलते खेलते दूर निकल जाता है। जैसे ही उन चुड़ैलों की पूजा खत्म होती है, नट्टू, ये नट्टू कहाँ चला गया? उसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम चिंता मत करो, मिल जाएगा तुम्हारा नट्टू, यही कहीं होगा। हम सब मिलकर अभी उसे ढूंढ कर लाते हैं। वो चुड़ैलें नट्टू को चारों तरफ ढूंढती हैं, पर उन्हें नट्टू कहीं नहीं मिलता। मेरा नट्टू कहाँ है तू? तुझे कहाँ ढूंढूं? कोई मेरे नट्टू को ढूंढ कर लाओ। उसे इस इंसानी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। सभी चुड़ैलें उन नट्टू को ढूंढने में लगी होती हैं। इतने में ही उन सभी चुड़ैलों के जाने का समय हो जाता है। तभी आसमान से एक बिजली कड़कती है। फिर वो सारी चुड़ैलें गायब हो जाती हैं। उधर नट्टू खेलते खेलते दूर निकल जाता है। जब उसे याद आता है कि वो तो बहुत दूर निकल आया है। मुझे जल्दी से अपनी माँ के पास जाना होगा। मेरी माँ मुझे ना पाकर परेशान हो रही होगी। फिर वो वापस उसी जगह जाता है जहाँ उसकी माँ और बाकी की चुड़ैलें पूजा कर रही थी, पर नट्टू को वहाँ पर कोई नहीं मिलता। ये देखकर नट्टू रोने लगता है। माँ, 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 माँ। नट्टू अपनी माँ को हर जगह ढूंढता है, पर उसे उसकी माँ कहीं नहीं मिलती। फिर नट्टू थक हार कर एक जगह बैठ जाता है। नट्टू को थकावट की वजह से नींद आ जाती है। फिर अगले दिन उसी जंगल में एक संजू नाम का लड़का लकड़ियाँ लेने आता है। जब वो लकड़ियाँ बिन रहा था, तभी अचानक से उसकी नजर नट्टू पर पड़ती है। भूत, 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 भागो, यहाँ तो भूत है। संजू की आवाज से नट्टू जाग जाता है और वो संजू को रोकता है और अपनी भाषा में बोलता है, नहीं, नहीं, भागो नहीं, भूत, भूत, नहीं, नहीं। संजू नट्टू के कहने से रुक जाता है और बड़े ध्यान से उसे देखने लगता है। तुम तो भूत हो और तुम यहाँ कैसे आए? भूत नहीं, मैं भूत। माँ, माँ, आया साफ। संजू नट्टू की सारी बात समझ जाता है। अच्छा, तुम अपनी माँ के साथ आए थे? हाँ, हाँ। फिर नट्टू माँ का नाम सुनते ही रोने लगता है। अच्छा, अच्छा, अब तुम रोना बंद करो। संजू नट्टू को इस तरह रोता देख सोच में पड़ जाता है। इसका यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है, और वैसे भी रात होने वाली है। अगर यहाँ इसे किसी ने देख लिया तो लोग इसे मार डालेंगे। क्या करूँ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, जब तक इसे इसकी माँ नहीं मिल जाती, मैं इसे अपने घर में छुपा कर रखूंगा। नट्टू अपनी माँ को याद करके बहुत बुरी तरह रो रहा था। संजू उसे चुप कराने की पूरी कोशिश कर रहा था। नट्टू, चुप हो जाओ, तुम्हें तुम्हारी माँ जरूर मिल जाएगी। पहले तुम चुप हो जाओ। माँ, माँ। नट्टू, जब तक तुम्हें तुम्हारी माँ नहीं मिल जाती, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे। पर तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, तुम मेरी माँ के सामने नहीं आओगे। मेरी माँ तो तुम्हें देखकर डर के मारे ही मर जाएगी। तुम्हारे साथ साथ वो मुझे भी घर से निकाल देगी। माँ, माँ नहीं मारेगी, नहीं मारेगी। संजू नट्टू को अपने साथ घर ले जाता है। संजू अपनी माँ की नजरों से बचाकर उसे अपने कमरे में ले जाकर उसे कमरे में ही रहने के लिए कहता है। नट्टू, जब तक मैं ना कहूँ तुम यहीं रहना, और तुम इस कमरे से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलोगे। हाँ, हाँ, बाहर नहीं, यहीं, यहीं। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए माँ से खाना लेने जाता हूँ, तुम यहीं रहना, ठीक है? संजू अपने और नट्टू के लिए माँ से खाना लेने के लिए चला जाता है। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना दे दो। पहले ये बता, तुझे जंगल से लकड़ियाँ लाने में इतना समय क्यों लगा? क्या माँ, तुम ना क्या बात लेकर बैठ गई? यहाँ भूख के मारे पेट में चूहे कूदे जा रहे हैं, और तुम हो कि फालतू की बातें लेकर बैठी हो। हाँ हाँ, देती हूँ खाना।
संजू माँ से खाना लेकर अपने कमरे में चला जाता है और वो नट्टू से खाना खाने के लिए कहता है। नट्टू, तुम्हें भूख लगी होगी, आ जाओ खाना खा लो। भूख भूख नहीं, भूख नहीं। संजू हैरान होता है कि नट्टू को भूख नहीं लग रही। संजू के बार बार कहने पर भी नट्टू खाना खाने से मना कर देता है। फिर कुछ ही देर में संजू को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद नट्टू की सांस अटकने लगती है। उसकी ताकत खत्म हो रही थी। तभी कुछ देर बाद संजू की आंख खुल जाती है। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। चांद चांद, तारा तारा, ताकत ताकत, रोशनी रोशनी। संजू को लगता है कि नट्टू भूख की वजह से रो रहा है, तो वो उसके लिए चुपचाप जाकर रसोई से नट्टू के लिए खाना लेकर आता है। नट्टू, खाना खा लो, शायद भूख की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब है। रोशनी रोशनी, भूख भूख, तारा तारा, आसमान। फिर देखते ही देखते नट्टू की हालत बिगड़ने लगती है। उसका दम घुटने लगता है। नट्टू संजू से बार बार कह रहा था, चांद चांद, तारा तारा, ताकत ताकत। नट्टू, क्या कहना चाहते हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। संजू को समझ में नहीं आ रहा था कि नट्टू उससे क्या कहना चाहता है। नट्टू बार बार एक ही बात बोल रहा था, रोशनी, आसमान। क्या चांद तारों की रोशनी से तुम्हें ताकत मिलती है? तुम्हें उनसे शक्ति आती है? हाँ हाँ, ताकत, शक्ति। संजू को नट्टू की बात समझ आ जाती है और वो नट्टू को माँ से छुपाकर छत पर ले जाता है। छत पर जाते ही नट्टू अपने दोनों हाथों को फैलाकर खड़ा हो जाता है और फिर वो चांद तारों से रोशनी लेने लगता है। नट्टू को चांद तारों से रोशनी लेते हुए देखकर संजू उसे बड़ी हैरानी से देखता है। तुम चांद तारों की रोशनी से ताकत लेते हो? हाँ हाँ, ताकत ताकत, शक्ति शक्ति। रोशनी लेने के साथ ही नट्टू की जान में जान आ जाती है और वो खुशी से झूमने लगता है। चांद तारे मेरी दुनिया, आसमां है मेरा घर। संजू नट्टू को इस तरह खुशी से झूमते हुए देखकर बड़ा खुश होता है। तभी संजू नट्टू को चुप होने के लिए कहता है। नट्टू, शोर मत करो। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब चलो यहाँ से, नीचे चलकर सोते हैं। फिर संजू और नट्टू दोनों कमरे में जाकर सोने लगते हैं, पर दोनों को नींद कहाँ आ रही थी। संजू नट्टू से उसके परिवार, उसके घर के बारे में पूछने लगता है। घर का नाम लेते ही नट्टू रोने लगता है। माँ माँ, जाना जाना। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी माँ के पास ले चलूंगा, पहले तुम चुप हो जाओ। पर नट्टू था कि चुप हो ही नहीं रहा था। फिर संजू नट्टू को बहुत समझाता है। फिर कहीं जाकर नट्टू चुप होता है। फिर दोनों को पता ही नहीं चलता कि कब उन्हें नींद आ गई। और फिर अगले दिन संजू की माँ जोर जोर से शोर मचा रही थी। कितनी देर हो गई इसे सोते हुए, आज खेत पर काम करने जाएगा भी या नहीं? जब तक इसे ना जगाओ ये उठता ही नहीं। अभी जाकर इसके कान खींचती हूँ। माँ के चिल्लाने की वजह से संजू जल्दी से उठकर बैठ जाता है। लगता है माँ आ रही है। आज तो माँ मुझे मारे बगैर छोड़ेगी नहीं। अगर माँ ने इसे देख लिया ना तो इसके साथ साथ मुझे भी घर से निकाल देगी। इससे पहले कि माँ यहाँ आए, मैं नट्टू को कहीं छुपा देता हूँ। पर कहाँ? क्या करूँ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसे कहाँ छुपाऊं। हाँ, इसे मैं ड्रम के नीचे छुपा देता हूँ। नट्टू, जल्दी उठ, माँ आ रही है। संजू नट्टू को जगाकर उसे एक बड़े से टोकरे के नीचे छुपा देता है। संजू, तुम्हें पता भी है आज तुम्हें उठने में कितनी देर हो गई? और तुम इस टोकरे के पास खड़े क्या कर रहे हो? वो माँ, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। माँ संजू को खाना खाने के लिए दे देती है। संजू खाना खाकर खेत पर जाने ही लगता है। तभी उसे याद आता है कि नट्टू को तो वो टोकरे के नीचे छुपा कर आया है। संजू जल्दी से कमरे में जाकर नट्टू को टोकरे के नीचे से निकाल देता है। नट्टू, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं खेत पर काम करने जा रहा हूँ। तुम यहीं कमरे में ही छिपे रहना। यहाँ से कहीं भी बाहर नहीं जाना, ठीक है? नट्टू को समझाकर संजू खेत पर काम करने के लिए निकल जाता है। नट्टू भी संजू की माँ की नजर बचाकर संजू के पीछे जाने लगता है।
इस बात का संजू को बिल्कुल भी पता नहीं था कि नट्टू उसके पीछे पीछे आ रहा है। संजू खेत पर पहुंचकर काम करने लग जाता है। संजू को काम करता देख नट्टू भी चुपचाप संजू के जैसे काम करने लगता है। तभी संजू की नजर नट्टू पर पड़ती है। नट्टू, ये तो पक्का मुझे मरवाएगा। नट्टू, तुम्हें मैंने मना किया था ना कि कमरे से कहीं नहीं जाना, फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आए? अगर तुम्हें किसी ने देख लिया ना तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी नहीं बचूंगा। काम काम मैं तुम करोगे। नट्टू, तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हारा इस तरह बाहर रहना ठीक नहीं है। तुम एक भूत हो। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें गांव के लोग मार डालेंगे। नहीं मारेंगे। काम काम मैं भी। ठीक है, तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। अगर जैसे ही कोई आदमी तुम्हें हमारी तरफ आता दिखाई दे तो तुम जल्दी से यहाँ झाड़ियों में छिप जाना। फिर नट्टू भी संजू के साथ काम करने लगता है। जैसे जैसे संजू काम करता वैसे वैसे नट्टू भी उसे देखकर काम करने लगता है। तभी अपनी ओर हरिया नाम के आदमी को आता देख संजू नट्टू को पास वाली झाड़ियों में छुपा देता है। फिर जैसे ही शाम होती है संजू अपना काम खत्म करके घर जाने लगता है। संजू आधे रास्ते ही घर पहुंचा था तभी उसे अचानक से याद आता है। हे भगवान, मैं तो नट्टू को भूल ही गया। वो बेचारा तो मेरा इंतजार कर रहा होगा। संजू उल्टे पांव वापस खेत की तरफ चल देता है। संजू के मन में नट्टू को लेकर अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। अगर नट्टू को किसी ने देख लिया हो तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। नट्टू वहाँ सुरक्षित होगा। उधर नट्टू संजू का इंतजार कर रहा था कि कब वो उसे लेने आएगा। तभी नट्टू जिन झाड़ियों में छुपा हुआ था उधर से ही वो हरिया नाम का आदमी खेत पर से काम करके अपने घर की ओर जा रहा था। तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल दिखाई देती है। ये झाड़ियों में हलचल कैसी है? लगता है वहाँ कोई है, चलकर देखना पड़ेगा। जैसे ही हरिया झाड़ियों के पास जाता है, भूत भूत बचाओ, कोई मुझे बचाओ, यहाँ भूत है। भूत नहीं। हरिया वहाँ से डर के मारे सीधा भागता हुआ जा रहा था। तभी भागते भागते उसे संजू दिखाई देता है। भूत भागो यहाँ से। अरे भूत। अरे भाई रुको, आखिर बात क्या है? तुम इस तरह क्यों भागे जा रहे हो? तुम भी भागो यहाँ से। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो भागो यहाँ से, वहाँ झाड़ियों में भूत है। संजू उस आदमी की बात सुनकर मन में सोचने लगता है। पक्का जरूर हरिया ने नट्टू को देख लिया होगा, तभी ये इस तरह डर कर भाग रहा है। मुझे वहाँ से नट्टू को जल्दी से जल्दी निकालना पड़ेगा। संजू नट्टू के पास जल्दी से पहुंचकर नट्टू को अपने साथ घर ले आता है। संजू इधर उधर देखता है। लगता है माँ रसोई में खाना बना रही है। इससे पहले कि माँ नट्टू को देखे मैं इसे कमरे में ले जाता हूँ। संजू नट्टू को कमरे में छोड़कर माँ के पास आकर खाना मांगता है। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना दे दो। वैसे माँ, खाने में क्या बनाया है? वही रोटी और चटनी। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हमें सब्जी भी नसीब हो सके। माँ, ऐसा क्यों कहती हो? कभी तो हमारे अच्छे दिन आएंगे। नट्टू कमरे से छिपकर संजू और संजू की माँ की बातें सुन रहा था। संजू अपना काम खत्म करके कमरे में सोने के लिए आ जाता है। तुम ये बताओ कि उस हरिया ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? भूत भागो। वो हरिया तुमसे डरकर भाग रहा था। पता नहीं रात में वो सो भी पाएगा या नहीं। पर नट्टू, तुम आगे से ध्यान रखना कि तुम किसी को दिखाई ना दे पाओ। ठीक। तभी अचानक से नट्टू को सांस लेने में परेशानी होती है। उसका दम घुटने लगता है। चांद तारा रोशनी। संजू नट्टू की बात को समझते ही नट्टू को माँ की नजरों से बचाकर ऊपर छत पर ले जाता है। छत पर जाते ही नट्टू अपने दोनों हाथ फैलाकर चांद तारों से रोशनी लेने लगता है। रोशनी लेने के साथ ही नट्टू के अंदर एक अलग तरह की ताकत और शक्ति आ जाती है। वो एकदम ठीक हो जाता है। चांद तारा है मेरी ताकत, आसमां है मेरी दुनिया। संजू नट्टू को इस तरह गाते देखकर बहुत खुश होता है। नट्टू अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर नाच रहा था, गा रहा था।
इतने में ही संजू नट्टू को कमरे में जाने के लिए कहता है। अब नीचे कमरे में चलो, बहुत देर हो गई है। अगर किसी ने देख लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जाना नहीं, जाना नहीं। संजू जबरदस्ती नट्टू का हाथ पकड़कर उसे नीचे कमरे में सोने के लिए ले आता है। नट्टू, बहुत देर हो चुकी है, अब सो जाते हैं। सुबह मुझे जल्दी उठकर खेत पर काम करने जाना है। नट्टू संजू की बात सुनकर सो जाता है और अगले दिन हरिया रात वाली बात गांव के आदमियों को बताता है। तुम्हें पता है, कल रात मैंने झाड़ियों में एक भूत बच्चे को देखा। वो बड़ा ही अजीब और डरावना था। क्या हरिया, कोनो भाग वाग पी लिए हो का? माँ कसम, हम सच कह रहे हैं। हमने अपनी इन दोनों आँखों से इस भूत को देखा है। लगता है आज हरिया ने कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली है, हैं? हरिया के बार बार कहने पर भी कोई भी गांववासी हरिया की बात पर विश्वास नहीं करता। संजू नट्टू को किसी न किसी तरह सबकी नजरों से छुपा कर रखता था। लेकिन एक दिन की बात है, संजू थकावट की वजह से गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक से नट्टू की तबीयत खराब हो जाती है। नट्टू की सांस अटकने लगती है और वो संजू को जगाता है। चांद चांद, तारा तारा, रोशनी, उठो। नट्टू के जगाने पर भी संजू नहीं उठता। नट्टू संजू को जगाने की बहुत कोशिश करता है पर संजू नहीं उठता। नट्टू की हालत बिगड़ती जा रही थी। नट्टू अकेला छत पर नहीं जा सकता था क्योंकि संजू ने नट्टू को अकेले जाने से मना कर रखा था। पर नट्टू की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उससे रुका नहीं जाता और वो अकेले ही छत पर चला जाता है। छत पर जाकर वो अपने दोनों हाथ फैलाकर रोशनी लेने लगता है। चांद तारा, मेरी ताकत, आसमां है मेरी दुनिया। नट्टू चांद तारों की रोशनी से ताकत ले रहा था। पास ही की छत पर एक औरत सो रही थी। तभी उस औरत की नींद खुल जाती है और उसकी नजर नट्टू पर पड़ती है। अरे मैया, ये कौन है? ये तो कोनो भूत लागत है। और ये संजू की छत पर क्या करत है? कुछ तो गड़बड़ लागत है। फिर वो औरत चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाती है। फिर कुछ देर बाद ही संजू को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए उठता है। पर अपने पास नट्टू को ना पाकर संजू सोच में पड़ जाता है। ये नट्टू कहाँ चला गया? कहाँ गया होगा नट्टू? अब इसे मैं कहाँ ढूंढूं? इतने में ही संजू को ऊपर छत से गाने की आवाजें सुनाई देती है। संजू जल्दी से भागकर छत पर जाता है। नट्टू, तुम यहाँ हो? मैं तो डर ही गया था कि तुम कहाँ चले गए। और तुम ठीक तो हो ना? वो ताकत, रोशनी। संजू नट्टू की बात से सब समझ जाता है। तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? जगाया जगाया। रो मत मेरे भाई, सब मेरी ही गलती है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ ही नहीं कर पाता। नट्टू रोना बंद कर देता है और वो आसमान की तरफ देखने लगता है और झूमने लगता है। नट्टू मेरे भाई, ज्यादा शोर मत करो। अगर किसी ने तुम्हें इस तरह देख लिया ना तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी गया। गांव वाले तुम्हें तो मारेंगे ही मारेंगे, साथ में मुझे भी मारेंगे नहीं। इस तरह तुम्हारा बाहर रहना ठीक नहीं है। फिर संजू नट्टू को नीचे ले आता है। फिर संजू और नट्टू को बातों ही बातों में पता ही नहीं चलता कि कब उन्हें नींद आ जाती है। और अगली सुबह जैसे ही सुबह होती है, वो औरत सबसे पहले उठकर गांव वालों को जाकर बताती है, मैंने कल रात संजू की छत पर एक भूत को देखा है। वो कोनो साधारण भूत नहीं है। उस दिन हरिया भी किसी भूत की बात कर रहा था। ये तो बड़ी चिंता वाली बात है। हमें भूत के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि आखिर संजू की छत पर कौन सा भूत है। चलो चलो, अभी संजू के घर चलकर संजू की माँ से बात करते हैं। चलो चलो चलो। फिर सभी गांववासी संजू के घर की ओर चल देते हैं। उधर संजू की माँ शोर मचाते हुए संजू को जगाने के लिए जाती है। इस लड़के को कब अकल आएगी? कभी भी अपने आप नहीं उठता। जब तक कि मुझसे 4 बातें ना सुन ले, ये उठेगा ही नहीं। आज तो मैं इसे मारे बगैर छोड़ूंगी नहीं। संजू माँ के शोर की आवाज सुनकर उठकर बैठ जाता है। उठ जा नट्टू, माँ आ रही है। उठ जा मेरे भाई, माँ आ रही है। अगर माँ ने तुझे देख लिया तो तेरे साथ साथ मुझे भी घर से निकाल देगी। क्या करूं कहाँ छुपाऊं इस नट्टू को? हाँ, अलमारी। हाँ, ये जगह ठीक है, मैं इसे अलमारी में छुपा देता हूँ।
माँ को कुछ पता भी नहीं चलेगा। संजू नट्टू को अलमारी में छुपा देता है। इतने में ही माँ आ जाती है। संजू, तू कब सुधरेगा? तुझे पता है कि मैं कितनी देर से तुझे जगाने के लिए आवाज लगा रही हूँ? माँ संजू से ये सब बातें कर ही रही होती है, तभी बाहर से उन्हें गांव वालों की आवाजें सुनाई देती है। संजू और संजू की माँ बाहर जाकर देखते हैं। क्या हुआ? क्या बात है? आप सब लोग एक साथ? बात ही कुछ ऐसी है, इसलिए हम सबको तुम्हारे घर आना पड़ा। आखिर बात क्या है, बताओ तो सही। कल तुम्हारे घर की छत पर इमली ने एक भूत को देखा। क्या? भूत? संजू की माँ, क्या तुम्हें भूत के बारे में कुछ भी नहीं पता? सच में मुझे भूत के बारे में कुछ नहीं पता कि वो भूत मेरी छत पर कैसे और कहां से आया। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं तुम सब गांव वालों को बताती नहीं? क्या तुम्हें कुछ पता है उस भूत के बारे में? नहीं तो भूत के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सभी गांववासी आपस में बात करते हैं। लगता है इन्हें उस भूत के बारे में कुछ नहीं पता, पर तुम लोग सावधान रहना। फिर सभी गांववासी संजू के घर से चले जाते हैं। गांव वालों के जाते ही संजू की जान में जान आती है और वो मन में सोचने लगता है, नट्टू को किसी भी तरह इन गांव वालों की नजरों से बचाकर रखना पड़ेगा। संजू अपने कमरे में जाता है और उसे समझाने लगता है। नट्टू, देखो मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम यहीं घर में ही छिपे रहना। गांव वालों को तुम्हारे बारे में पता लग चुका है, तुम गलती से भी किसी के सामने नहीं जाओगे। ठीक, नहीं आऊंगा। संजू नट्टू को समझाकर खेत पर काम करने चला जाता है। नट्टू वहीं कमरे में छुपा रहता है, वहीं कमरे में खेलता रहता है। नट्टू को खेलते खेलते नींद आ जाती है और वो सो जाता है। शाम को संजू की माँ किसी काम से और वो नट्टू को देखकर डर जाती है। भूत! संजू की माँ नट्टू को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इतने में ही संजू खेत से काम करके आ जाता है और वो देखता है कि माँ ने नट्टू को देख लिया है। ये भूत हमारे घर में कैसे आया और ये कौन है? संजू माँ को नट्टू के बारे में सब बताता है। नहीं आऊंगा, भूत नहीं, माँ डरो नहीं। संजू की माँ हैरान होकर नट्टू को बड़े ध्यान से देखने लगती है। संजू की माँ को नट्टू के ऊपर बड़ी दया आती है। अच्छा, अब रोना बंद करो, हम तुम्हें तुम्हारे घर जरूर भेजेंगे। ऐसे ही नट्टू को संजू की माँ और संजू के साथ रहते रहते काफी समय हो गया था। नट्टू संजू को भाई और उसकी माँ को माँ कहने लगा था। संजू और नट्टू दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब नट्टू आम लोगों की तरह बोलने लगा था। नट्टू के अंदर अद्भुत शक्तियां आ गई थी जो नट्टू को भी नहीं पता थी। नट्टू जिस चीज की इच्छा जाहिर करता वो चीज उसके सामने आ जाती। एक दिन की बात है, संजू की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। उनके घर का सारा खाने पीने का सामान खत्म हो जाता है। घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा। संजू के इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। पहले ही साहूकार से इतने रुपए ले रखे हैं, अब वो और उधार नहीं देगा। अब तो मुझे ही खेत पर जाकर काम करना पड़ेगा। ये सब सोचते सोचते संजू की माँ को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। इन सब लोगों ने मेरे लिए कितना कुछ किया, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है इनकी मदद करने का, पर मैं तो एक भूत हूँ। इस वजह से मैं बाहर काम करने भी नहीं जा सकता, पर मैं करूँ भी तो क्या करूँ? काश संजू और उसकी माँ को खाने और पैसों की कोई कमी ना हो, जिसकी वजह से माँ को काम करने ना जाना पड़े। नट्टू के सोचने के साथ ही देखते बहुत सारा बढ़िया बढ़िया खाना और बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। मेरे सोचने के साथ ही खाना और पैसे आ गए, यानी ये सब मेरी शक्ति से हुआ है। मैं जो भी चाहूँगा वो चीज सामने आ जाएगी। अब तो माँ और संजू को इसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। माँ खाना और पैसे देखेगी तो खुश हो जाएगी। नट्टू चुपचाप जाकर संजू के पास सो जाता है। माँ को आधी रात के समय प्यास लगती है तो वो रसोई में पानी पीने के लिए जाती है। अरे, इतना सारा खाना और पैसे कहाँ से आए? इन्हें कौन लाया होगा? खाना, इतना सारा खाना और पैसे भी। अरे संजू, नट्टू जल्दी उठ, देख। क्या हुआ माँ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो?
देखना कितना सारा पैसा और खाना भी पता नहीं रसोई में कैसे आया। माँ, ये सब आपका है। आपने और संजू ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। माँ, आप और संजू खाना खा लो। नट्टू माँ और संजू को खुश होता देख खुद भी खुश होता है। एक दिन की बात है, नट्टू रात को घर की छत पर अकेला बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। माँ, तुम कहाँ हो? मुझे कब मिलोगी? आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। संजू और उसकी माँ नट्टू को घर में ना पाकर उसे छत पर ढूंढने आ जाते हैं। नट्टू, तुम यहाँ छत पर अकेले बैठे क्या कर रहे हो? संजू, आज मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। नट्टू, तुम चिंता मत करो, एक दिन तुम्हारी माँ तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें कुछ तो याद होगा कि तुम्हारी माँ धरती पर कब कब आती थी। मुझे बस इतना पता है, उस दिन अमावस की रात थी। मेरी माँ और बाकी के सभी लोग उस दिन जंगल में तांत्रिक पूजा करने आए थे। अमावस तो कल है। हम कल ही जंगल में उसी जगह जाएंगे जहाँ तुम्हारी माँ आई थी। संजू, क्या मुझे मेरी माँ मिल जाएगी? हाँ, तुम्हें तुम्हारी माँ जरूर मिलेगी। जब संजू और संजू की माँ नट्टू से बातें कर रहे थे तो उन सबको अपनी छत से एक औरत देख रही थी। अरे मैया रे, संजू और संजू की माँ भूत के साथ रहते हैं। यानी इन लोगों ने गांव वालों से भूत वाली बात छुपाई। मैं कल ही गांव वालों को सारी बात बताऊंगी। फिर कुछ ही देर बाद संजू, माँ और नट्टू भी नीचे आकर सो जाते हैं। अगली सुबह संजू और नट्टू रात होने का इंतजार कर रहे थे। उधर वो औरत सभी गांव वालों को बताती है, अरे कल रात मैंने संजू और उसकी माँ को भूत से बातें करते देखा था। संजू और उसकी माँ ने भूत को अपने साथ रखा हुआ है। चलो अभी संजू की माँ के पास चलते हैं। फिर सभी गांव वाले इकट्ठा होकर संजू की माँ के पास जाते हैं। संजू की माँ, अरे ओ संजू की माँ, बाहर निकल। क्या हुआ? ये आप सभी लोग मेरे घर? क्या हुआ? संजू की माँ, तू तो ऐसे अनजान बन रही है जैसे कुछ जानती ही नहीं। मैं आप लोगों की बात नहीं समझी। क्या तूने एक भूत को अपने घर में छिपा कर नहीं रखा? अब समझ में आया कि तू इतनी अमीर कैसे बन गई। अभी के अभी उस भूत को बाहर निकाल। भूत? मेरे घर में कोई भूत नहीं है। घर के अंदर संजू और भूत गांव वालों की बातें सुन रहे थे। अब क्या होगा? नट्टू, ये गांव वाले तो तुम्हें मार ही डालेंगे। तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर सभी गांव वाले जबरदस्ती संजू के घर में घुस जाते हैं और वो पूरा घर छान मारते हैं, पर उन्हें भूत कहीं नहीं मिलता। नट्टू गांव वालों को दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो संजू और माँ को दिखाई दे रहा था। अरे यहाँ तो कोई भूत नहीं है, कहीं तुमने किसी और को तो नहीं देख लिया? मैं सही कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से उस भूत को इनकी छत पर देखा था। संजू की माँ, हमें माफ कर दो, हमारी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई। फिर सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। नट्टू, ये तुमने कैसे किया? तुम गायब कैसे हो गए? अपने जादू से। कुछ ही देर में शाम हो जाती है और जैसे ही रात होती है, संजू जल्दी करो, हमें नट्टू को गांव वालों से बचाकर जंगल में ले जाना होगा। फिर जैसे ही वो सब जंगल में पहुँचते हैं, वहाँ चुड़ैलों को तांत्रिक पूजा करते हुए देखते हैं। माँ, संजू देखो, वो रही मेरी माँ। नट्टू अपनी माँ को देख देख कर बहुत रोता है। मेरा बेटा, तू कहाँ चला गया था? फिर नट्टू अपनी माँ को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बताता है। तुम लोगों ने मेरे नट्टू का इतना ख्याल रखा, उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद